बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज आप हज़रात के सामने नमाज़ ईदुल फ़ितर का तरीक़ा आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। नमाज़ ईदुल फ़ितर की 2 रकात हैं। नीयत आपने इस तरह से करनी है। असल तो नीयत का ताल्लुक़ दिल के साथ होता है कि दिल के अंदर ये नीयत हो कि मैं ईदुल फ़ितर की 2 रकात नमाज़ पढ़ रहा हूँ और मेरा मुँह क़िबला की तरफ है, इमाम के पीछे अदा कर रहा हूँ। अगर ज़ुबान से कह दे तो इसमें कोई हरज नहीं है। अगर ज़ुबान से कहना चाहते हैं तो उसकी नीयत इस तरह की जाए कि 2 रकात नमाज़ ईदुल फ़ितर वाजिब साथ 6 ज़ायद तकबीरों के, मुँह काबा खाना शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के। तो पहली तकबीर कहनी है, यानी तकबीर तहरीमा। तकबीर तहरीमा कहकर हाथ बांध लेने हैं। फिर सना सुबहानकल्लाह इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदियों ने भी पढ़ना है। सुबहानकल्लाह के बाद फिर इमाम तकबीर कहेगा और मुक्तदी भी साथ तकबीर कहेंगे। यहाँ पर 3 ज़ायद तकबीरें कही जाएंगी और हर तकबीर पर हाथ कानों तक उठाने हैं। यानी पहली तकबीर कही जाएगी और पहली तकबीर कहते वक्त हाथ कानों तक उठाने हैं और फिर छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, दूसरी तकबीर कहते वक्त भी हाथ कानों तक उठाने हैं, फिर छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, हाथ कानों तक उठाने हैं, इस मर्तबा छोड़ने नहीं हैं बल्कि हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं। फिर हस्ब मामूल इमाम साहब सूरा फातिहा पढ़ेंगे। फिर उसके बाद वाजिब क़िरात पढ़ी जाएगी, अदा की जाएगी। फिर उसके बाद हस्ब मामूल रुकू और सद्दा, ये 1 रकात मुकम्मल हो जाएगी। अब दूसरी रकात जो है वो इस तरह करनी है। इमाम खड़ा होगा और जो है वो बिस्मिल्लाह के बाद सूरा फातिहा अलहम्द शरीफ पढ़ेगा। फिर उसके बाद वाजिब क़िरात करेगा। फिर उसके बाद इसी तरह 3 तकबीरें ज़ायद कही जाएंगी और हर तकबीर पर हाथ जो है वो कानों तक उठाया जाएगा और फिर छोड़ दिया जाएगा। यानी पहली तकबीर कही जाएगी, हाथ कानों तक उठाना है, फिर जो है वो छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर कही जाएगी, इसी तरह दूसरी तकबीर कहते वक्त हाथ कानों तक उठाना है और जो है छोड़ देना है। फिर तीसरी तकबीर कही जाएगी, तीसरी तकबीर कहते वक्त भी हाथ कानों तक उठाना है और छोड़ देना है। फिर चौथी तकबीर, ये तकबीर ज़ायद नहीं होगी बल्कि ये रुकू की तकबीर होगी। फिर चौथी तकबीर पर आपने रुकू में चले जाना है। फिर उसी तरह रुकू और सद्दा। फिर उसके बाद जो है वो इमाम सलाम फेरेगा। फिर सलाम के बाद जो है वो खुतबा कहा जाएगा। खुतबा जो है तवज्जो के साथ, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ समाअत फरमाना है। कोई बीच में गुफ्तगू और इधर उधर मुतवज्जे नहीं होना, बल्कि ख़ास खुतबे की तरफ तवज्जो करनी है और सुकून के साथ खुतबा समाअत फरमाना है। फिर उसके बाद जो है वो दुआ हो जाएगी। फिर सारे नमाज़ी मुंतशिर हो जाएँ। ये इसलिए आपको बताया जा रहा है कि इसकी आप पहले से तैयारी कर लें। आम तौर पर यह होता है सारा साल चूँकि हम इस चीज़ की तरफ तवज्जो नहीं देते और फिर साल बाद जब नमाज ईदुल फ़ितर पढ़ने जाते हैं, उलमा के साथ भी हमारा उठना बैठना नहीं होता। फिर जब हम ईदुल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं फिर हम इधर उधर देख रहे होते हैं, दूसरे साथी की तरफ देखते हैं कि वो जैसे करेगा मैं भी वैसे करूँगा। तो इसका इल्म पहले से होना चाहिए और ये तरीक़ा सीख कर नमाज ईदुल फ़ितर और नमाज ईदुल अज़हा अदा करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए।